Starting in the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 1B of class 8, and question number 9 is: if universal set is equal to 1, 2, 3 up to 10, set A is equal to prime numbers from 2 to 7, and set B is equal to 1, 3, 5, 7, 9 odd numbers from 1 to 9, and we have to verify De Morgan's law. बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है. सेट ए बच्चों प्राइम नंबर्स हैं, सेट बी ऑड नंबर्स हैं, और हमने डी मॉर्गन्स के लॉ को वेरीफाई करना है. स्टूडेंट्स, डी मॉर्गन के टू लॉज हैं. जो इसका फर्स्ट लॉ है बच्चों वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और इसका जो सेकंड लॉ है डी मॉर्गन का वो है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों आपने याद भी करने हैं. ये दोनों जो डी मॉर्गन के लॉ है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो हम स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट लॉ वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट लॉ वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए. और आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करते हैं. तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1, 2, 3 अप टू 10, और इसमें से हमने माइनस करना है स्टूडेंट्स 2, 3, 5 और 7. 2, 3, 5 और 7 को हमने माइनस करना है. तो बच्चों सेट ए को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस नहीं होगा, 2 माइनस होगा, 3 भी माइनस होगा, 4 माइनस नहीं होगा, 5 भी माइनस होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी माइनस होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स ये है ए कॉम्प्लीमेंट. अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो अब मैं नीचे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा. और बी कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करेंगे बी को. तो यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं 1, 2, 3 अप टू 10. इसका मतलब है बच्चों कि ये सारी एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और माइनस हम इसमें से करेंगे आठ नंबर 1, 3, 5, 7 और 9. और बच्चों जब नेचुरल नंबर में से हम आठ नंबर माइनस करेंगे तो बाकी इवन नंबर आंसर आएगा. तो ये आएगा 2, 4, 6, 8 और 10, और बच्चों ये आंसर आया है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का. अब स्टूडेंट्स हम बच्चों के फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे. तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए की एंट्रीज है 2, 3, 5 और 7 यूनियन सेट बी की एंट्रीज है 1, 3, 5, 7 और 9. और बच्चों हमने इसका लेना है यूनियन, और यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं. तो ये आएगा 1, 2, 3, 5, 7 और 9. और बच्चों अब हमने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अब हम सॉल्व कर रहे हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. और यूनिवर्सल सेट है बच्चों 1, 2, 3 अप टू 10, और इसमें से हमने माइनस करना है ए यूनियन बी 1, 2, 3, 5, 7 और 9. बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 भी माइनस होगा, 2 भी, 3 भी, 4 माइनस नहीं होगा, 6 माइनस नहीं होगा, 8 माइनस नहीं होगा और 10 माइनस नहीं होगा. ये स्टूडेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर. अब हम नीचे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने लिखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज है 1, 4, 6, 8, 9 और 10. बी कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज है 2, 4, 6, 8 और 10. जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो बच्चों 1 कॉमन नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज का 1 और 2 कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है. 1 और 2 के अलावा 4, 6, 8 और 9 भी कॉमन नहीं है, और 10 ही आंसर इसका आएगा. तो इसके नीचे बच्चों हमने लिखना है, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी इसके नीचे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड,
और उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो राइट हैंड साइड है, और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 4 6 8 9 और 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है बच्चों 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। और बच्चों इंटरसेक्शन का आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज। तो 1 कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स, 2 भी कॉमन नहीं है, 4 6 8 स्टूडेंट्स, 9 भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, और 10। आप बच्चों देखें कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 4 6 8 और 10, और राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है 4 6 8 और 10। तो स्टूडेंट्स जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट पार्ट इधर सॉल्व कर लिया है। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट जो है डिमॉर्गन लॉ का वो वेरीफाई करूंगा, और वो है स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमें ये दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा और उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, और ये दोनों साइडें हम प्रूफ कर देंगे। बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा पार्ट 2, और उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2 3 5 और 7। इंटरसेक्शन बी की एंट्रीज हैं 1 3 5 7 और 9। और बच्चों हमने इसका लेना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आपको पता है कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखते हैं। तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो ये आएगा 3 5 और 7। और बच्चों अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 3 5 और 7। और बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो एंट्रीज लिखी जाएंगी जो दूसरे सेट में नहीं है। तो 1 दूसरे में नहीं है, 2 नहीं है, 4 6 8 9 और 10। और बच्चों ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड में बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स चूंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो RHS लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 1 4 6 8 9 और 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज है स्टूडेंट्स 2 4 6 8 और 10। और यूनियन का मतलब आपको पता है बच्चों के कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 6 8 9 और 10। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें 1 2 4 6 8 9 और 10। राइट हैंड साइड का आंसर देख लें 1 2 4 6 8 9 और 10। सो स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ करना था। So students, may Allah Almighty bless you all the time and have a good day.